जय गुरुदेव। सभी साधक साधिकाओं का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज देखिए कैसा जो है ये प्रयोग कह सकते हैं, आप साधना कह सकते हैं कि जिसमें जो है कोई मंत्र नहीं करना, कोई जो है पूजन विधान भी आपको नहीं करना है। लेकिन जो है क्या है कि आप इस जो है एक जो प्रयोग कह लीजिए या फिर आप एक जो है साधना कह लीजिए, यह क्रम जो रहेगा इसमें ये पूर्ण करना है। और जब इसको आप पूरा कर लेंगे तो फिर आपको एक ऐसे जिनकी जो है वह प्राप्ति आप कर सकते हैं जो आपके कार्य को संपन्न कर सकता है। जैसे छोटी छोटी कार्य आपके लिए वह कर सकता है। कहीं से कुछ आपको जो है सामान वस्तु मंगानी है तो उसको ला करके आपको दे दे या उसका जो है प्रबंध कर दे आपके लिए, और जो आप उसको कार्य सौंपें उन कार्यों को पूर्ण कर सकता है वह। और आपको कुछ वह जानकारियाँ भी उपलब्ध करा सकता है कि अगर आप किसी के व्यक्ति विशेष के विषय में जो है कुछ जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको वो भी उपलब्ध करा सकता है। और अगर आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है या कोई तंत्र क्रिया आप पर कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको वह अवगत करा देगा। लेकिन एक तरह से मुवक्किल जिन, देखिए मुवक्किल जिन या फिर कालिया जिन या फिर ये लाल जिन जो नाम लिए जाते हैं और अलग अलग विधि दी जाती है, तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग रूप होते हैं। जिन का क्या होता है कि मैं जिन साधना आपको दे रहा हूँ, और जिन का क्या होता है कि जिन जो होते हैं वह व्यक्ति होते हैं मुस्लिमों में जो एक तरह से कुछ पीर बन जाते हैं, कुछ जिन की श्रेणी में चले जाते हैं, जो शुद्ध सात्विक मतलब सात्विक होते हैं, साफ सुथरा रखते हैं अपने आप को जीवन काल में भी, और उनका जो जीवन होता है वह कुछ गलत कार्य उसमें नहीं करते, और जो बंदगी करते हैं अपने अल्लाह की, जो उनका अल्लाह होता है, खुदा होते हैं, उनकी वे हमेशा बंदगी, उनका जो है एक सम्मान, उनका जो है एक मस्जिद में पाँचों पहर की नमाज़ों को अदा करना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं इस्लामिक तत्व से जो है जुड़ी हुई उनके धर्म से, तो वो करते हैं अपने जीवन काल में पूर्ण निष्ठा भाव से। तो फिर जब वो किसी कारणवश जो है वह देह त्याग देते हैं या तो उनके काल मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा भी होता है कि अपना पूरा जीवन जीते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काल मृत्यु किसी कारणवश प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट के माध्यम से हो गए या फिर जो है वह किसी बीमारी के माध्यम से। कहने का मतलब है काल मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन वे खुदा की बंदगी करते थे और एक सात्विक वह एक तरह से पूर्ण जो है समर्पण के साथ अल्लाह को स्मरण करते थे अपने, वो फिर ऐसा हो जाता है उनके साथ, तो वो भी जिन बन जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, एक तरह से शरीफ जिन कहते हैं। शरीफ जिन और जो है वह एक मददगार जिन और एक ऐसा जिन जो वह आपकी लिए जानकारी भी उपलब्ध कराए। उनका कार्य होता है आपकी जो है वह सहायता भी करे, छोटी छोटी चीज़ें जो आप उन्हें देंगे तो उसका जो भी वह आपके कार्य को वह संपन्न कर देता है। तो ऐसे ही एक जिन की साधना। लेकिन क्या होता है, देखिए आप जब जिन साधना कर रहे हो तो आपको एक निर्भीक होना ज़रूरी है। निर्भीक साधक से मतलब है कि जो साधक बाहर भी आ जा सकते हों, जो सक्षम हो कुछ भोग प्रक्रियाएं कर सकें खुद से, क्योंकि यह जो साधना चलेगी केवल भोग पर ही चलेगी। इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई जो है वह जिन साधना में विधान नहीं है, लेकिन जो इसमें आपके साथ चीज़ें दृष्टिगोचर तेज़ी से होंगी, जब आप इसको करना शुरू कर देंगे वह अनुभव देने लगेगी। वो कुछ साधक होते हैं कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, और मैं ऐसी साधना देता नहीं हूँ, लेकिन साधनाएँ सभी प्रकार की हैं, क्रियाएं जो है सभी प्रकार की हैं। और साधकों को इस जो आज का जो टाइम है उसमें रहते हुए मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप कुछ साधक सोचते हैं कि बस हम एक जो है वह जो सात्विक तरीके से ही जो है हम साधनाएं करते रहें, वो तो ज़रूरी है। वो देखिए सात्विक तरीके से ही जिनों को भी सिद्ध किया जाता है, लेकिन क्या होता है उसमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाहर भोग प्रक्रिया करनी पड़ती है
तो आपको किसी न किसी शक्ति से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो गुरु होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, वे आपको किसी न किसी शक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आप में वह ऊर्जा स्थापित कर दी जाए, आपको आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बस आप मंत्र जप कर रहे हैं घर में बैठ कर और वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बढ़ाने की क्रिया करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है। कुछ साधनाएं देखिए जंगल में जा कर के होती हैं। अब जो गुरु आपको साधनाएं दे रहे हैं, चाहे वे सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी हों, जो साक्षात शिव स्वरूप है, वो उन्होंने भी जंगल में जा कर के कुछ साधनाएं संपन्न की हैं। उन्होंने भी जो है वह तो हिमालय तक में गए हैं, वहाँ तक जाना पड़ा कुछ साधनाओं को करने के लिए। त्रिपुर सुंदरी साधना को करने के लिए उन्हें तिब्बत में भी जाना पड़ा। और ऐसी ऐसी साधनाएं उन्होंने जो जंगल में की है जाकर, और हिमालय में की है। और आज के युग में ये पॉसिबल नहीं है कि आप हिमालय में जाए, जंगल में जाए, लेकिन जब आपको कोई विधि जो है वह बता दी जाती है कि इस साधना के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो बाहर ही निकलना पड़ेगा उस प्रक्रिया को करने के लिए। तो बाहर में मैं क्यों बता रहा हूँ, बाहर जंगल में या कुछ ऐसे नदी किनारे, तो मैं क्यों इन चीज़ों को आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे एक तात्पर्य है। इसके पीछे मतलब है कि जो घर होता है वहाँ कुछ क्रियाएं की नहीं जा सकती, कुछ साधनाएं संपन्न नहीं की जा सकती वहाँ बैठ कर के, उनके लिए तो बाहर निकलना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वहाँ कोई बंधन नहीं होता। वहाँ ना आपकी कुल देवी उस शक्ति को रोकती है और वो आने से कतराती है। मान लीजिए आप कोई विशेष जिन हैं, कुछ जिनों की तो घर में बैठ के की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे जिन भी हैं जिनकी साधना नहीं कर सकते। कुछ ऐसी जो यक्षिणियाँ भी हैं जिनकी साधना जो है आप जो है घर में रह कर के नहीं कर सकते। कुछ ऐसी योगिनियाँ भी हैं जिनकी साधना घर में बैठ कर के होती नहीं है। तो वो इसलिए नहीं होती, वो घर में आने से उनको शक्तियाँ रोकती हैं। जो आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, जो ग्राम देवता होते हैं, और घर से संबंधित जो आपके पितृ होते हैं, वो उन्हें आने नहीं देते, क्योंकि उनमें भी शक्तियाँ होती हैं, उनमें भी जो है शक्तियाँ होती हैं, और वो बाधा बनते हैं उनको आपके घर में आने के लिए, प्रवेश द्वार पर रोक देते हैं। तो आप सोचते हो कि साधना कर रहा हूँ, क्यों लाभ क्यों नहीं हो रहा जो है वह कुछ साधनाओं में, तो फिर जब क्या होता है, फिर बाहर वह क्रिया करनी पड़ती है उन साधनाओं के लिए, या फिर करवानी पड़ती है अपने मार्गदर्शक से कि आप बैठ सकें। और उनका जो भोग है, उनकी जो जैसे कि गणगणिकाएँ हैं, सेविकाएँ हैं, जैसे मैं अप्सरा साधना में भी ये चीज़ कहता हूँ, योगिनी में भी कहता हूँ, और अन्य साधना में भी कहता हूँ, तो उनको बाहर ही दे दिया जाए। अब बाहर दे दिया जाएगा तब वो खाली मंत्र जब आप घर में बैठ कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा भोग उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब घर में रखकर अगर भोग दोगे तो वो देवी तो आएगी, वो तो शक्ति आएगी, लेकिन जो उसकी गणगणिकाएँ होती है, सेविकाएँ होती हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती है घर में। कभी कभी उनका मार्ग रोक देती हैं वह शक्तियाँ। वह जो आपकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, फिर सफलता उस प्रकार से आपको मिल नहीं पाती, या फिर कह लीजिए कनेक्शन नहीं जुड़ पाता उस शक्ति के साथ में जिससे जुड़ना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए ये चीज़ की जाती है। और फिर खैर मैं इस जो है वह विधान पर आ जाता हूँ, जो यह एक जिन साधना दे रहा हूँ, और मुवक्किल जिन भी कह सकते हैं इसको, वो तो अलग अलग नामों से कह सकते हैं, वो उसके कार्य के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिर जानकारियाँ देता है। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए बृहस्पतिवार से जो है यह साधना, ये क्रम आपको शुरू करना है, जो एक अनुष्ठान या फिर एक कह लीजिए प्रयोग है। तो यह 41 दिन तक आपको लगातार करना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि 11 दिन 12 दिन, यहाँ तो 41 दिन चलेंगे। और फिर प्रत्यक्ष रूप से जो वह जिन आपके सामने 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सशरीर आएगा। तो आपको जो है वह क्या करना है, एक नहर देख लीजिए, अगर आपके जो है ग्राम में कोई नहर हो आसपास, और उसका एक पुल हो, जैसे कि पुल होता है ना नहर पे बना हुआ, तो वो ज़रूरी है इसमें। अब अगर वो नहीं है आपके पास में, तो तालाब के किनारे भी आप कर सकते हैं। और तालाब पे देखिए कोई वृक्ष खड़ा हो, वृक्ष किसी, अगर आपको जो है वह वृक्ष जो है वह किंकर का वृक्ष होता है या बबूल का वृक्ष होता है, वह मिल जाए तो उत्तम है, वरना कोई भी पेड़ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं नहर वाला बता देता हूँ कि नहर वाला ऑप्शन क्या है। उसमें आपको बृहस्पति वाले दिन 7 बजे के बाद, ठीक है, 7 बजे जब दिन छिप जाता है, तो उसके बाद में आप जो है इसको प्रयोग को करेंगे। 7 प्रकार की जो है मिठाई लेंगे आप, 7 प्रकार की मिठाई लेंगे, एक मीठा पान लेंगे, ठीक है। और वह आपको जो है एक टोपी ले लेंगे आप, वो जो सिर पर ओढ़ने वाली मुस्लिम टोपी होती है जाली वाली, वो ले करके जाएंगे।
नहा लेंगे, धो लेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। बृहस्पति वार वाले दिन 7 प्रकार की मिठाई जो है वह ले लेनी है आपको। अब जब ये क्रिया करें, किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, कोई आपको देखे ना, टोके ना, इसका ध्यान रखें। इसलिए 7 बजे के जो शाम के बाद का मतलब है कि दिन छिप जाए, तो अपनी सुविधा अनुसार उस टाइम निकले जिस टाइम कोई रोके ना, टोके ना। 12 बजे से रात्रि के पहले पहले ये कार्य कर लेना है आपको। तो जो है उसमें 7 प्रकार की मिठाई नहा धो करके, और एक मीठा पान, एक इत्र ले लें आप। जन्नत फिरदौस इत्र आता है वो ले लें, या फिर आप जो है चमेली का भी या फिर गुलाब का भी इत्र ले सकते हैं। वो आपको अपने कपड़ों पर भी लगाना है। और जो वो मिष्ठान रहेगा वो तो एक डब्बे में रख देना है आपको, ठीक है। और जो मीठा पान भी उसमें रहेगा, और थोड़ा सा एक फवे पर इत्र लगा करके वो भी उस डब्बे में रख देना है, ठीक है। अब आप जो है चल दें घर से अपने। टोपी ये नहीं है कि आप रास्ते में ओढ़े तो दूसरे आपको कुछ बोलें, तो वो रास्ते में ओढ़ना उसको ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर जब आप उस नहर के किनारे पहुंच जाएंगे, और वो जो पुल रहता है नहर के ऊपर से जो गुजरता है, उसकी जड़ में जा कर के, जहाँ कोई ईंटें आप देखें पुल के नीचे ईंटें या पत्थर पड़े रहते हैं साइड में, जहाँ पानी नहीं होता है और टूटे फूटे पत्थर से रहते हैं पुल के, तो वहाँ जगह बना करके आपको वह मिष्ठान जो है रख देना। सर पर टोपी ओढ़ लें अपने, वह जो जाली वाली आप टोपी रहेगी उसको सर पर अपने ओढ़ लेना है ये क्रिया करते हुए। और आपको जो है बैठ करके वह मिष्ठान वहाँ पर रख देना है। और उस जिन के नाम से आपको बोलना है कि हे जिन, आपको ये 7 बार बोलना है। हे पाक जिन, कृपा करके आइए, ऐसा आपको 7 बार बोलना है, केवल 7 बार। और मैं आपके लिए ये भोग जो है वह आज बृहस्पतिवार से रख रहा हूँ, लगातार 41 दिन तक मैं ये भोग आपको दूंगा। और आपको क्या कहना है कि आप जो है मुझे प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हों, और मुझे एक वह अपना प्रत्यक्षीकरण सिद्धि प्रदान करें, और मेरे कार्यों को फिर उसके बाद आप पूर्ण करें, जो भी आपको कार्य दूँ। और इस हेतु ही जो मैं आज जिसे ये प्रयोग बृहस्पतिवार से दिन बोल दें, तिथि बोल दें, अपना नाम बोल दें, गोत्र बोल दें, पिता का नाम बोल दें, माता का, तो उसके बाद में प्रथम दिन आपको ये क्रिया करनी है। और वो जो मिष्ठान रहेगा वो उस पुल की जड़ में रख दें आप। 7 प्रकार की मिठाई, एक जो उसमें लगा हुआ जो इत्र का फवा रहेगा थोड़ा सा, वो डेली लगाना है, रखना है। और फिर जो है ऐसा करके आप वह रख करके और सलाम करना है, हाथ नहीं जोड़ना। 7 बार बोल करके आपको फिर सलाम करना है, और फिर चुपचाप वहाँ जो है आपको रख करके आप ये मिष्ठान भोग रख देंगे। और फिर जो है 5 अगरबत्तियाँ जला देंगे, वहीं पर गाड़ देंगे। नीचे जगह होगी तो वहीं पर आपको उन 5 अगरबत्तियों को भी घुमा करके उसके ऊपर गाड़ देना है, और फिर वापस चले आना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और फिर ऐसी ही क्रिया करनी है। ये अगर नहर वाली क्रिया बताई कि नहर हो तो पुल के नीचे आप ये क्रिया करेंगे, जहाँ कुछ ईंटें निकली रहती है पुल की टूटा फूटा, वहाँ ये बैठ करके करें पुल के नीचे। और अगर पुल नहीं है, नहर नहीं है, तब तालाब के किनारे कोई वृक्ष खड़ा हो तो वहाँ भी ये क्रिया कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम क्रिया। और वापस आ जाना है अपने घर आ कर के आपको जो है हाथ मुँह धोना है अपना। और हाथ मुँह धोने के बाद में आपको जो है अगले दिन फिर से यही क्रिया करनी है, और टाइम सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 41 दिन करनी है। और 41 दिन आप करेंगे तो ये ज़रूर, लेकिन फिर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन से ही जो आपको वह जो जिन आप जिसे सिद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आएगा, वह आपको सोपन में दिखना शुरू हो जाएगा। वह अनुभव आपको देने लगेगा, और कुछ बातें भी आपको बताने लगेगा, क्या घटित होने वाला है क्या नहीं। ये जानकारी साधना को के काल में ही शुरू हो जाती है। और लास्ट वाले दिन जो है वह आपके सामने उस जगह जहाँ आप भोग लेकर के जाओगे, पुल के किनारे या तालाब के वृक्ष के किनारे, वह आपको साक्षात खड़ा दिखाई देगा। और वह जो है एक साफ सुथरे जैसे मुस्लिम होते हैं वस्त्रों में आपके सामने आएगा, और वह आपसे भोग लेने के लिए कहेगा। और आपको भोग नहीं देना है लास्ट वाले दिन उसको। आपको क्या करना है, पहले उससे वचन ले लेने हैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना है, और जो भी मैं कार्य दूँ उस कार्य को पूर्ण करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आपको उसको बोलना है, और फिर वह आपको वचन दे देगा। तो वचन देने के बाद में
और ये भी बोलना है कि आप मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं दोगे और जो भी मैं कार्य दूंगा उसको पूर्ण करोगे। तो ऐसा करके वह आपको वचन दे देगा और बदले में वो भी आपसे वचन लेगा, वह वचन ले ही लेगा कि आपको मेरा जो भोग होगा वह आप मुझको दोगे और मैं तभी आपका कार्य करूंगा। और जो भोग में मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। वह कोई तामसिक भोग नहीं मांगते हैं जिन, जो देखिए जो एक तरह से गलत प्रकार के जिन होते हैं, उग्र जिन होते हैं, वो तामसिक भी लेते हैं। लेकिन ये जो है सात्विक जिन है, तो ये सात्विक विधि द्वारा सात्विक भोग पर ही चलेंगे। तो वही भोग आपसे बोल दें कि मैं यही भोग आपको दूंगा जब भी आपसे कार्य कुछ लूँगा, तो फिर वह मिठाई जो मैंने 7 प्रकार की बोला है और वही एक जो है मीठा पान और इत्र आप उसके हाथों में सौंपते हुए जो है वापस आ जाए। इस तरह से वह उस दिन आपसे वह भोग लेकर स्वयं ग्रहण करेगा प्रत्यक्ष होकर के, ठीक है। तो इस तरह से 41वें दिन यह साधना पूर्ण सफल होती ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई जो है कहीं कुछ ये चीज़ नहीं है कि गलती हो, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। गलतियां तब होती हैं जब हम कोई जो है वह साधना इस तरीके की करते हैं जिनमें मंत्र जप कर रहे हो, ठीक है, और घर में बैठ करके कर रहे हो। तो ये साधना जो है वह पूर्ण जो है सफल होती ही होती है साधक के लिए। लेकिन क्या है कि मैं इस तरह की साधना देता नहीं हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन कुछ साधक हैं जो सक्षम हैं और जो कर सकते हैं, जो ये प्रक्रियाएं करते हैं, भोग की भी, भोग देना भी, ये करना भी, वह सक्षम हैं, पात्र हैं अगर, तो वो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी साधना दे रहा हूँ। लेकिन क्या है कि शक्तियाँ, देखिए शक्तियों को इस तरह प्रकार से साधनाओं के द्वारा जोड़ लेना, जैसे जिन हो गए और ये यक्षिणियाँ, ये विधियाँ एक अलग विधियाँ हैं, ये मंत्र से अलग विधियाँ हैं। ये सामग्री और जो उनमें जो यंत्र होते हैं उनसे अलग क्रियाएं हैं, जिनमें दृष्टिगोचर तेजी से चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ आपकी ओर आती हैं। तो फिर जब शक्तियाँ इतनी तेज़ी से आती हैं तो सामने वाला साधक उनको संभाल नहीं पाता, कभी कभी वही उनके वश में हो जाता है। ऐसी क्रियाएं वे चाल खेल देती हैं कि फिर साधक परेशान हो जाता है। तो इसलिए बचना है आपको, और मार्गदर्शन में आप इस साधना की जो प्रक्रिया है वह संपन्न करेंगे, मार्गदर्शन में संपन्न करेंगे और सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन ये साधना जो है ये एक तरह से जो है तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण इसलिए होती है क्योंकि इनमें वो जो दृष्टिगोचर होती हैं प्रक्रियाएं तेज़ी से, और ये भोग पर चलने वाली एक पूरी तरीके से यह जिन साधना है। और जो साधक संपन्न करना चाहते हैं वह कृपया करके इसमें मार्गदर्शन भी जरूर लें, खुद से ना करें, क्योंकि एक मार्गदर्शक गुरु को पता होता है कि उसको साधक जो कर रहा है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी साधना से जुड़ी हैं जो पता हों और मार्गदर्शन में रहकर साधक करे, तो फिर वह कोई रिस्क नहीं रहता है फिर साधना में, ठीक है। तो आप कर सकते हैं और एक ऐसा मित्र के रूप में उस जिनको प्राप्त कर सकते हैं जो सहायक रहेगा आपका जीवन भर, और आप कार्य ले सकते हैं। लेकिन भले प्रकार के कार्य लें, कुछ गलत कार्य ना दें उसको, और कुछ गलत कार्य ऐसे ना दें जिससे वे आपको फिर शक्ति जो है क्रोधित हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सफल रहेंगे, जो भी साधना संपन्न करेंगे सही मार्गदर्शन में करें और पूर्ण सफलता प्राप्त करें। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।